हेलो एवरीवन, आज के हम वीडियो में करने वाले हैं दैट इज संगीत परिजात। दिस ग्रंथ वॉज रिटन बाय पंडित अहोबल। ये वाला ग्रंथ जो है पंडित अहोबल ने लिखा था ईयर 1650 में। इट्स ट्रांसलेशन इन फारसी लैंग्वेज इज डन बाय पंडित दीनानाथ जी। सो ये वाला संगीत परिजात जो है पंडित अहोबल जी ने लिखा था 1650 के अंदर, और इसका जो ट्रांसलेशन है फारसी लैंग्वेज में पंडित दीनानाथ जी ने किया था। ये जो ग्रंथ था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रंथ था उस टाइम का। पंडित अहोबल वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन हु मैंशनड संगीत परिजात अबाउट फिक्सिंग द प्लेस ऑफ स्वरा ऑन वीणा एंड मेड अ न्यू मैथड अबाउट दिस। ये जो पंडित अहोबल जी थे वो फर्स्ट म्यूजिशियन थे हु मेंशनड इन संगीत परिजात अबाउट फिक्सिंग द प्लेस ऑफ स्वरा। जो मेंशन किए गए संगीत परिजात में फिक्स, क्योंकि उन्होंने जो स्वरा की प्लेस थी वीणा में वो फिक्स की थी। ये ग्रंथ किसमें स्टार्टेड फ्रॉम मंगलाचरण। ये वाला जो ग्रंथ है ये मंगलाचरण से स्टार्ट हुआ था। इट हैज़ टोटल 8 सेगमेंट्स। इस ग्रंथ के टोटल 8 सेगमेंट्स है। स्वरा, ग्राम, मूर्छना, स्वरा विस्तार, वर्ण, जाति, टाइम एंड राग प्रकरण। ये जो है ग्रंथ के टोटल 8 टाइप्स है। एक है इसका स्वरा, मूर्छना, ग्राम, स्वरा, मूर्छना, ग्राम, स्वर विस्तार, वर्ण, जाति, टाइम एंड रागा प्रकरण। संगीत परिजात में टोटल 500 श्लोक्स हैं एंड द 8 सेगमेंट्स आर एज फॉलोज। और 8 सेगमेंट्स है जिसमें हमने बता दिया स्वरा अध्याय, ग्राम अध्याय एंड स्वरा विस्तार अध्याय, मूर्छना अध्याय, जाति अध्याय, टाइम अध्याय एंड रग प्रकरण। स्वर अध्याय में क्या है? इन दिस सेगमेंट इट इज डिस्कस दैट व्हेन एयर एंड फायर कंबाइंस। हमने उसमें संगीत परिजात में पढ़ा था कि जब एयर और फायर जो है वो कंबाइन करती है तो वो नाद बनाती है। नाद के 2 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ लिया था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वरा एंड श्रुति, स्वरा इज कंसिडर्ड एज स्नेक एंड श्रुति इज कंसिडर्ड एज कॉइल्ड स्नेक। अब नाद के 2 प्रकार है, बट इस कंटेक्स्ट के हिसाब से स्वरा और श्रुति के बारे में बताया गया। स्वरा को बताया गया कि स्वरा एक स्नेक होती है और श्रुति क्या होती है? कॉइल्ड स्नेक। कॉइल्ड मतलब मुड़ा हुआ स्नेक। 22 श्रुतिज आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। जो 22 श्रुतियां हैं उनको 5 प्रकारों में तोड़ा गया है। सामा आर कॉल्ड ब्राह्मण्स एंड राधा आर कॉल्ड क्षत्रियस एंड गाना आर कॉल्ड वैश्यास। देन स्वराज एसेंस इज डिस्कस। उसके बाद स्वरा का एसेंस डिस्कस किया गया था। इसमें हमने सिंपली ये पढ़ा है कि जो नाद है वो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जब उसको हवा को और हम आग को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं तो नाद बनता है। नाद के 2 प्रकार होते हैं। और कंटेक्स्ट ऑफ स्वरा की और श्रुति की अगर हम बात करें तो स्वरा क्या होती है? स्नेक माना गया है, कंसिडर्ड एज स्नेक, एंड श्रुति को कॉइल्ड स्नेक माना गया है। 22 श्रुति है वो 5 प्रकार में डिवाइडेड है। स म को ब्राह्मण बोला जाता है, रा दा को क्षत्रिय बोला जाता है और गा ना को वैश्यास बोला जाता है। और उसके बाद स्वरा की एसेंस को भी डिस्कस किया जाता है। ग्राम अध्याय की बात करें, पंडित अहोबल जी ने लिखा है जो ग्रंथ संगीत परिजात में, तो ग्रुप ऑफ स्वराज आर कॉल्ड ग्राम, जो कि मैंने पढ़ा दिया था। ग्रुप ऑफ स्वराज आर कॉल्ड ग्राम एंड इट इज बेसिस ऑफ मूर्छना। यही सेम जो हमारा ग्रंथ था दूसरा वाला ये संगीत रत्नाकर, उसमें भी यही सेम लिखी हुई डेफिनेशन कि जो ग्रुप ऑफ बेसिस ऑफ स्वरा, जो ग्रुप ऑफ स्वराज होती है उनको ग्राम बोला जाता है। और ये जो बेस करती है, किस पे बेस करती है? मूर्छना पे। पंडित अहोबल जी ऑल्सो कंसिडर दैट देयर आर 3 ग्राम्स। पंडित जी अहोबल जी ने ये भी डिस्कस किया कि 3 ग्राम होते हैं, एक शतज ग्राम, मध्यम ग्राम एंड गंधार ग्राम। एक होता है हमारे पास शतज ग्राम, एक मध्यम ग्राम और एक गंधार ग्राम। आउट ऑफ 3 ग्राम्स पंडित जी बिलीव दैट शतज ग्राम इज सुपीरियर वन। पंडित जी ने क्या माना कि इन तीनों ग्रामों में से जो शतज ग्राम होता है वो सुपीरियर ग्राम होता है। राग इज बेस्ड ऑन 2 ग्राम्स ओनली, शतज एंड मध्यम। जो राग है वो 2 ग्राम पे बेस करता है, शतज पे और मध्यम पे। और गंधार ग्राम उन्होंने बोला था कि वो हेवन में रिसाइड करता है, अर्थ में रिसाइड नहीं करता है। ऑलराइट, आपको पहला अध्याय समझ आ गया। स्वराध्याय में यही बोला गया कि नाद की उत्पत्ति जो हुई थी वो अग्नि से और वायु से हुई है। और जो श्रुति है उसको स्नेक बोला गया है, और स्वरा को स्नेक बोला गया है और श्रुति को क्या बोला गया है? कॉइल्ड स्नेक बोला गया है। उन्होंने बोला है कि जो श्रुति है 22 श्रुतियाँ होती है और उसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। 22 श्रुतियाँ को 5 टाइप में डिवाइड किया है। सा मा ब्राह्मण होती है, राधा
ये क्या क्या होता है, जो सामा होती है वो ब्राह्मण होती है, राधा जो होती है वो क्षत्रिय होती है, और जो हमारी गाना होती है वो वैश्य होती है। सा रे गा मा पा धा नी सा में से सामा ब्राह्मण हो गई, राधा क्षत्रिय हो गई और गाना वैश्य हो गई। ग्राम अध्याय में उन्होंने सिंपली बोला है कि ग्राम का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ स्वराज। ग्रुप ऑफ स्वराज आर कॉल्ड ग्राम एंड इट इज बेस्ड ऑफ मूर्छना। इस ग्रुप ऑफ स्वरा को ग्राम बोला जाता है और उसका बेस मूर्छना होता है। पंडित अहोबल जी ऑल्सो कंसिडर 3 टाइप्स ऑफ ग्राम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। मूर्छना अध्याय में क्या है, जब अरोह अवरोह इज डन ऑफ ग्राम स्वराज अकॉर्डिंग टू पंडित जी इज कॉल्ड मूर्छना। जब अरोह अवरोह किया जाए ग्राम स्वराज का ही अरोह अवरोह किया जाए तो उसको मूर्छना कहा जाता है। और मूर्छना आप किस पे आधारित होती है, मूर्छना ग्राम पे आधारित होती है, और ग्राम किस पे बताया गया कि ग्राम मूर्छना पे आधारित होता है। इन द प्रेजेंट टाइम ओनली 2 ग्राम्स आर इन यूज, एवरी ग्राम है 7 मूर्छना। इस प्रेजेंट टाइम में 2 ग्रामों का इस्तेमाल है और उसमें से 7 मूर्छना है। पंडित अहोबल जी ओनली मेंशन द मूर्छना ऑफ शतज ग्राम, मूर्छना सिर्फ शतज ग्राम की मेंशन की है और उन्होंने गांधार ग्राम और मध्यम ग्राम को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया है बिल्कुल। उसके बाद आता है स्वर विस्तर अध्याय। स्वरा विस्तर अध्याय, इन दिस सेगमेंट पंडित जी हैज डिफाइंड स्वरा एज विच इटसेल्फ अट्रैक्ट्स द लिसनर इज कॉल्ड स्वरा। इस सेगमेंट में पंडित जी हैज डिफाइंड स्वरा एज विच इटसेल्फ अट्रैक्ट्स द लिसनर, जो खुद ही एक लिसनर को अट्रैक्ट करे उसको स्वरा बोला जाता है। द 7 स्वरस आर ऑफ शतज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैव्य, निषाद। अकॉर्डिंग टू पंडित जी स्वरा 2 प्रकार के होते हैं, श्वत स्वरा या फिर विकृत स्वरा, and that the construction of 4220 swaras combination groups with the help of 7 swara have been explained। कि हम जो अकॉर्डिंग पंडित जी 2 स्वरा होते हैं, स्वरा 2 टाइप के होते हैं, एक श्रुत स्वरा और एक विकृत स्वरा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 4220 स्वरा को बनाया जाता है, कॉम्बिनेशन ग्रुप बनाता है। 7 स्वराज को ही एक्सप्लेन करके इतने बनाए जा सकते हैं। वर्ण अध्याय, इन दिस सेगमेंट पंडित जी सेज दैट द एक्ट ऑफ सिंगिंग इज कॉल्ड वर्ण। किसी भी सिंगिंग के एक्ट को वर्ण कहा जाता है। 4 टाइप्स होते हैं, स्थायी वर्ण, अनोही वर्ण, अवरोही वर्ण एंड संचारी वर्ण। अलंकार इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ स्वराज इन अ सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस swaras. Ragas are enhanced. Pandit ji tells kinds of alankar like mridu, nand, som, बिंदु, ग्रीव। आप बस ऊपर ऊपर से 2 से 3 लाइनें लिखाएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है जाति अध्याय। इन दिस सेगमेंट 7 शुद्ध जाति, सज्जा, ऋषभि, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, दैवती आर ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। अलॉन्ग विद दिस कंपित, सफूरित एंड गुम्फित गमक आर डिस्कस्ड। समय अध्याय, इन दिस सेगमेंट पंडित जी हैज एक्सप्लेन द प्लेसमेंट ऑफ स्वराज एंड ऑन वीणा। कि समय अध्याय के में कि स्वरा को कैसे हम प्लेस कर सकते हैं वीणा पे। 5 टाइप ऑफ उसके बाद 5 टाइप ऑफ गीतिस बताए गए हैं और उनके लक्षण बताए गए हैं। पंडित जी हैज ऑल्सो गिवन सिंगिंग टाइम, गायन समय ऑफ वेरियस लागे जैसे रामकली, तोड़ी हैव their singing time first part of the day. Bhairavi, Mukri, Lalit can be sung anytime. राग अध्याय, मतलब in this segment पंडित जी says that many ragas are there but has explained 125 ragas. In the segments पंडित जी has mentioned that थाट्स बट मेंशन किया कि इसको थाट को, बट ही हैज़ नॉट क्लासिफाइड रागास अंडर थाट। पर उन्होंने रागा को किसी थाट के अंदर नहीं क्लासिफाई नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ एक्सप्लेन अरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, मूर्छना एटसेट्रा। दिस ग्रंथ रिलेटेड अ लॉट विद द मॉडर्न संगीत म्यूजिक एंड दिस इज एन इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक वर्ल्ड। दैट्स इट फॉर योर संगीत परिजत। अगली वीडियो में हम मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय।